सर्वसर्वी सर्वे सर्वशक्ति समन्विते विस्ताई न दुर्गा देवी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद अध्याय 6 से 8 तक। मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध। भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध। मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध। सूत जी कहते हैं कि जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निंद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान हुआ आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जमाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, भगवान विष्णु बोले, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आए? कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं के डर से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप मुझे बचाइए। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। मुनिवरों, सर्वत्र जली जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे कि भगवान, इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले, इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो हमारा दास हो, यूँ कह, मैं तुम्हारा दास हूँ, यूँ कह दे। सूत जी कहते हैं कि मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटभ की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटभ वहीं ठहर गया। दो मतवाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटभ, यूँ बार बार वे क्रोधान दैत्य महाशक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कुछ श्रम न हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही,
तब भगवान श्री हरि मधु एवं केटव की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक न हुआ और मैं थक गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? यों भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और केटव को अपार हर्ष हुआ। तब वे मत वाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, विष्णु, यदि तुम में बल न रहा हो और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कहना कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया। महामते, यदि यह न जचे, अभी कुछ शक्ति शेष हो तो युद्ध कर। तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और केटव ने उन्हें यों खरी खोटी सुनाई। उनकी बात सुनकर भगवान शांति पूर्वक मधुर वचन कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हों, स्वयं गिर गया हो अथवा अभी भी बालक हो, उन पर सूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस सिद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला हूँ और समान बल वाले तुम 2 भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूँगा। इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले सूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मैं विश्राम कर लूँ, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का युक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और केटव शांत हो गए। फिर युद्ध होगा यों निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और केटव यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने उन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। इसी से ये शांत भी नहीं होते। मैंने व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। ये कैसे मरेंगे, यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार? ये दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं, सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए ये मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी है, वह इसे टाल नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर तो ये अभिमान में चूर रहते हैं, अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? अतः अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यह सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योगनिद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थीं। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु केटव का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठक्कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, प्रेमी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही उन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेरणा से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, 4 भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही। हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है।
है निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसलिए महात्मा पुरुषों को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करें। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, है जानकर हर्ष, और इस समय इन मधु एवं केटप से मैं हार गया। यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और केटप युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूंसा मारा। वहाँ बलि अभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसे से चोट पहुंचाई। यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भींग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को वहात कर। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटप तुरंत मोहित हो गए। मदन सरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यूं कहते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही, वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत तेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और न सुना ही। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा में अवश्य पूर्ण करूँगा। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और केटप काम के आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थीं। जगत को आद्याहित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी नहीं। अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं हैं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और केटप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं कि तदंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और केटप महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिराई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जलशून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यों कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित स्थान मधु और केटप को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपनी मस्तक दे दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी। भगवान का यह कथन सुनकर उनकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। पश्चात अपने 4000 कोष वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया।
उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा लीं। यह देखकर मधु और केटव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक पर रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और केटव के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। अतः वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करना ही चाहिए।